नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अपने कुशल कार्य के आधार पर जीवन यात्रा मंगलमय बनाने में सफल हो रहे होंगे। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। सवाल वही, क्या राजकुमार सिद्धार्थ ने यशोधरा को बिना बताए और अपने माता पिता की अनुमति बिना गृह त्याग किया था? सिद्धार्थ ने विश्वास दिलाया कि वह अनुमति लेने का पूरा प्रयास करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि मुझे अनुमति मिले या न मिले मैं तुरंत ही देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव इस विवाद से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है, इसलिए संघ तैयार हो गया। सभा की कार्यवाही समाप्त कर संघ विसर्जित ही होने वाला था कि एक वक्त शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिलने के बाद उसने कहा, मुझे संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपना वचन पूरा करेगा और तुरंत देश छोड़ देगा। फिर भी एक बात है कि जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ जल्दी ही आंखों से ओझल हो जाएगा, कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की घोषणा का संघ का प्रस्ताव अभी से लागू हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि संघ इस पर फिर से विचार करे। किसी भी तरह से सिद्धार्थ गौतम को देश निकाले के बारे में कौशल नरेश को मालूम हो ही जाएगा। यदि शाक्य कोलियों के विरुद्ध तुरंत युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल नरेश समझेगा कि सिद्धार्थ को देश इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध का विरोध किया। यह हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि सिद्धार्थ गौतम के देश निकाला और कोलियों के विरुद्ध युद्ध की वास्तविक घोषणा के बीच एक अंतराल होना चाहिए, ताकि कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सकें। संघ को लगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और औचित्यपूर्ण होने के कारण संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शाक्य संघ की एक दुखांत सभा की समाप्ति हुई और अल्पमत वालों, जिन्होंने युद्ध का विरोध किया था लेकिन जिनमें बोलने का साहस नहीं था, उन्होंने भी राहत की सांस ली कि किसी तरह से भी अत्यंत भयावह स्थिति से वे पार हो गए। विदाई के शब्द। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ इसका समाचार सिद्धार्थ गौतम के वापस पहुंचने से पहले ही राजमहल में पहुंच गया था। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता काफी दुखी हैं और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम लोग युद्ध के दुष्परिणाम की चर्चा करते थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मुझे आशा थी कि शांति के लिए मैं अपने तर्क द्वारा शाक्यों को मना लूंगा। दुर्भाग्यवश सैनिक अधिकारियों ने लोगों की भावनाओं को इतना भड़का दिया था कि उन पर मेरे तर्कों का कुछ भी असर नहीं पड़ा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप यह महसूस करते होंगे कि मैंने स्थिति को और अधिक खराब होने से कैसे बचा लिया। मैंने सत्य और न्याय को नहीं छोड़ा है। जिस पर अड़िग रहने की जो सजा होगी उसे अपने ऊपर लेने में मैं सफल हो गया। शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था और बोला, तुमने ये नहीं सोचा कि इससे हम लोगों पर क्या गुजरेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसीलिए तो मैं परिव्राजक बनने के लिए तैयार हुआ। जरा सोचिए, यदि शाक्यों ने आपकी भूमि छीन लेने का आदेश दे दिया होता तो क्या होता? लेकिन तुम्हारे बिना यह भूमि किस काम की है? शुद्धोधन गुस्से में बोला, पूरा परिवार ही तुम्हारे साथ देश निकाले पर क्यों न चले? रोती हुई प्रजापति गौतमी भी शुद्धोधन के तर्क को समर्थन देती हुई बोली, मैं भी सहमत हूँ। हम लोगों को इस हाल में छोड़कर तुम अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा, माँ, क्या तुम हमेशा यह दावा नहीं करती हो कि तुम एक क्षत्रिय की माँ हो? क्या ऐसा नहीं है? तुम्हें अब वीरता का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता है। यदि मैं युद्ध भूमि में जाता और मारा जाता तो तुम क्या करती? क्या तुम तब भी इसी तरह दुखी हुई होती? गौतमी ने उत्तर दिया, नहीं, वैसा तो क्षत्रिय धर्म के प्रतिकूल होता। लेकिन अब तुम लोगों से बहुत दूर जंगल जा रहे हो, जहाँ तुम जंगली जानवरों के साथ रहोगे, तो हम लोग यहाँ शांति से कैसे रह सकते हैं?